मॉर्निंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ काम कर रहे होंगे और एनर्जी के साथ आगे भी बढ़ रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आज की इस नई रीडिंग में। तो आज की जो नई रीडिंग का टॉपिक होने वाला है फ्रेंड्स, वो है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट भावनाएं, करंट सोच, करंट एनर्जी, करंट मूड। और ये पार्टनर आपके हैं कौन, जिससे आप प्यार करते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, जिसके साथ आपको एक कनेक्टिविटी फील होती है, जिसके बिना आप परेशान हो जाते हैं, जिसकी याद आपको अक्सर हर काम करते समय बनी रहती है। तो वो आपके पर्सन है, आपके पार्टनर हैं। तो हम उनकी भावनाएं, करंट क्या सोच रहे हैं, क्या किस एनर्जी में है, किस मूड में है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। अभी आप जहाँ भी हैं, जिस भी काम को कर रहे हैं, फोकस्ड इस एनर्जी में रहना चाहिए, काम करते रहिए, ध्यान इसी एनर्जी में रहना चाहिए। आपका इंट्यूशन बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। एनर्जी आपकी और मेरी बात इसलिए हो रही है ताकि हमारी एनर्जी मैच कर जाए। ये रीडिंग उनके लिए है जिसके पास भी ये रीडिंग पहुंच रही है। ठीक है, तो क्लियर कर लिया है बहुत सारी चीज़ें हमने। तो अब मैं एनर्जी को चेक करती हूँ। आपका ध्यान सिर्फ इसमें होना चाहिए, आप काम करते रहिए, ध्यान इसी में रहना है। अपने पर्सनल, अपने पार्टनर का 5 बार, 10 बार, 11 बार आप नाम ले लीजिए। नाम लेने के बाद आपको क्या करना है, उनका चेहरा विजुअलाइज करना है। ठीक है, और रीडिंग करने से पहले आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अमेजिंग टैरो गाइडेंस में अगर आप पहली बार आए हैं, ये रीडिंग पहली बार आप तक पहुँची है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट्स करके आपको 5511 करके 5511 करके एनर्जी एक्सचेंज करनी है, टाइप करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर इस समय क्या भावनाएं हैं, क्या एनर्जी है, क्या मूड है, गाइड कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की अभी करंटली क्या भावनाएं हैं, क्या सिचुएशन है, क्या एनर्जी है, क्या मूड है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए। मेरी ये शफल हो रहा है कार्ड्स। आपको अपने पार्टनर, अपने पर्सन पे ध्यान लगाना है, उन पे फोकस रहना है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या भावनाएं हैं, गाइड कीजिए। चलिए चेक कर लेते हैं। अवेयरनेस की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनोसेंस की एनर्जी आई है और थंडर बोल्ट की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देखते हैं, गिल्ट की एनर्जी आई है और फाइटिंग की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देखते हैं, लेजीनेस की एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ डेक से देख लेती हूँ, फ्लावरिंग की एनर्जी आई है और सक्सेस की एनर्जी आई है। आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे। अच्छा, नंबर जो यहाँ पे आए हैं वो नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ। 19 नंबर है, 9 नंबर है, 7 नंबर है, 4 नंबर है, 6 नंबर है। तो ये इन नंबर से आप कनेक्ट कर पाएंगे किसी भी तरीके से। अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आए हैं तो मैंने आपको बता दिया है, आप फिर भी इस एनर्जी से कनेक्टेड ही हैं। चलिए मैं आपको एक एक एनर्जीज को क्लियर करूँगी और उसको एक्सप्लेन करूँगी। अवेयरनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे अवेयरनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। यहाँ पे अवेयरनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। अवेयरनेस की एनर्जी क्यों आई है। ओके, आपके पर्सन ने अभी कुछ समय पहले कुछ ऐसी बात बोली है या कुछ अपने बिहेवियर से आपको ठेस पहुंचाने की कोशिश करी है। अगर करी है तो वो हर चीज़ को एक माइन्यूटली नोटिस कर रहे हैं, कहाँ पे क्या चूक हुई है, मतलब बहुत चीज़ें वो नोटिस कर रहे हैं। मुझे किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके का बिहेवियर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी एटीट्यूड ईगो वाइज उन्होंने आपके सामने कुछ भी ऐसी बात करी है जिसमें ईगो था, आपको लग रहा होगा कि इनका बिहेवियर चेंज हुआ है, इनका एटीट्यूड चेंज हुआ है, ये पहले से चेंज हो गए हैं। मतलब पहले जैसे इंसान नहीं है, जिस तरीके की फीलिंग्स ये रखते थे, अब ये बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं इस रिलेशनशिप को, राइट। तो ये चीज़ों को लेकर उनको खुद समझ में आ रही है, उस चीज़ को नोटिस भी कर रहे हैं। बहुत चीज़ें उन्होंने जो गलत करी हैं, तो एक अच्छे समझदार व्यक्ति की तरह उस
अपनी जो सोच है उसको बदलना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप भी उनकी बात को माने, आप उनकी बातों पे यकीन करें। इसी के साथ साथ वो चाह रहे हैं ना कि आप उनको बांधने की कोशिश मत करो कि तुम कहाँ हो, तुमने खाना खाया, तुम किससे बात कर रहे थे। देखिए, आप हैं प्यार में, पर उनको क्या है, उनके साथ आपके पर्सन को ये कई बार रिलेशनशिप को इस तरीके का लाइटली हैंडल करते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि ये तो कहीं नहीं जाने वाली या कहीं नहीं जाने वाला, राइट। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को समझ में आ रही हैं और वो चाहते हैं कि आप उनकी बात को माने। देखिए, उनकी भावना के अकॉर्डिंग ये कार्ड्स कह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, पर आप इस चीज़ को समझो कि मुझे अकेले भी कुछ चीज़ें करनी होती है लाइफ में। उस चीज़ को समझो, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए उस चीज़ को। वो हर चीज़ गलत ही नहीं होती है। तो आपके पर्सन इस बात को डायरेक्टली आपसे कन्वे करना चाहते हैं, डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, पर डेप्थ में उनकी ये है कि मुझे फ्री भी छोड़ो, मुझे आप मेरी चीज़ों को, सिचुएशन को समझो, और जो मैं सोच रही हूँ, जो विचार कर रही हूँ, वो हमारे फ्यूचर के लिए ही है। आप ये मत समझो कि मैं आपसे स्पेस चाहती हूँ या चाहता हूँ तो मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ। मैं प्यार करता हूँ, पर प्यार अपनी जगह है और चीज़ें और काम अपनी जगह है। तो इस चीज़ को लेकर अवेयर हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को मानो। वो चाहते हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करो आप, कि जो भी है, जो भी हमारे बीच में है, हम दोनों एक दूसरे को इस चीज़ को लेकर कन्वे करें, बात करें। बैठ के बात करने से ही चीज़ों का सॉल्यूशन निकलता है। तो वो डायरेक्टली आपसे बात करना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं और अपनी सोच को आपके सामने रखना भी चाहते हैं। इनोसेंस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल। यहाँ पे इनोसेंस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। इनोसेंस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल। इनोसेंस की एनर्जी क्या कह रही है? ओके, आपके पर्सन बहुत चीज़ों को टीस पहुंचा चुके हैं, उस चीज़ को लेकर इनको फीलिंग भी आ रही है कि चीज़ तो कुछ गलत हुई है। वो जो एनर्जी उनके माइंड में, इनके अंदर ना बहुत सारी सोच मल्टीपल होती है। आपके पर्सन के माइंड में ये भी करना है, हमें वो भी करना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, करियर वाइज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाइज, बहुत चीज़ें, मल्टीपल थॉट्स आपके पर्सन के माइंड में आते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो एनर्जी को संभाल नहीं पाते हैं, उस हिसाब से वो फिजिकली वर्क नहीं कर पाते हैं और बोलते हैं ज़्यादा। मतलब ये डे ड्रीमर भी हो सकते हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर। खुली आंखों से जो सपने देखते हैं ना, तो वो आपके पर्सन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ें, अब एनर्जीज आ रही हैं, हम बात भी कर रहे हैं पर उसके हिसाब से हम वर्क नहीं कर पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो वो एनर्जी कहाँ जाएगी? वो मूड स्विंग्स में कन्वर्ट हो जाएगी, वो लड़ाई झगड़ों में कन्वर्ट हो जाएगी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। आप कुछ अच्छा बोल रहे होंगे, वो 10 बातें बुरी निकाल लेंगे। तो आपके पर्सन के अंदर जो ये एनर्जीज आई हैं, अब वो कीप काम होना चाहते हैं, वो चाहते हैं अब शांति। क्यों शांति? आपको पता है क्यों शांति? क्योंकि जो ये रिलेशनशिप में चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं ना, उससे आपके पर्सन को लगता है, अरे ये मेरी जो पार्टनर है ये तो खुश है, ये तो अपने फ़ोन भी कर रही है, ये भी कर रही है, उनको अच्छा भी लगेगा फ़ोन कर रही है, और उसी के साथ साथ वो नाराज़गी भी दिखाएंगे। तो वो जो एनर्जी है वो उनको डर पैदा कर रही है, वो डर पैदा कर रही है कि अब हल्के हो जाओ, अब ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर तुम ज़्यादा एटीट्यूड या ज़्यादा ईगो दिखाओगे ना, तो ये इतने प्यारा रिश्ता हमारा टूट जाएगा। तो ये जो डर है वो उस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, उस चीज़ को समझ रहे हैं। और क्या चाह रहे हैं आपको बताऊं, आपके पर्सन चाह रहे हैं एक उजाला, एक ब्राइटनेस, जो एक डीप डार्क सा सराउंडिंग्स आपकी बन गई ना लड़ाई झगड़ों के बाद और एक दूसरे पे ब्लेम के बाद। तो वो चाहते हैं एक उजाला, एक नई रोशनी अपने लाइफ में। वो चाहते हैं कि इस शुरुआत के साथ आप उसको एक्सेप्ट करो, न्यूनेस के साथ एक्सेप्ट करो, और इस डार्कनेस से हमको जाना है। इनको चाहिए रोशनी, प्यार भरी रोशनी, और एक अंडरस्टैंडिंग की रोशनी, एक सच की रोशनी। आपके पर्सन सोच रहे हैं। और इसी के साथ साथ ना ये एक एफर्ट्स डाल रहे हैं, किसमें? अपने कमाई के ज़रिए में। अगर ये मेल है तो आप देखोगे इनका डेडिकेशन पैसों के लेकर, करियर को लेकर बड़ा है। अगर ये मेल है या फीमेल है, वर्किंग है, तो आप देखना कि इनका ध्यान जो है एकदम से बहुत फोकस्ड हुआ है अपने करियर में। तो इस चीज़ को लेकर ये सीरियस भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ साथ ये क्या चाह रहे हैं, जो आप दोनों के बीच में ये जो डार्क मूवमेंट आया है उससे हम हटें और एक उजाले की तरफ जाएं। क्यों आए हैं ये कार्ड? थंडर बोल्ट की एनर्जी क्या कह रही है? यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, गाइड कीजिए। यहाँ पे थंडर बोल्ट की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए। यहाँ पे थंडर बोल्ट की एनर्जी
क्यों आई है, गाइड कीजिए। यहाँ पे थंडरबोल्ट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। ओके, देखिए आपके पर्सन और आपके बीच में ये तो कार्ड्स बोल रहे हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन, या इन कांटेक्ट में भी हैं तो वो बार बार आपको डरा रहे हैं कि इस रिश्ते का कुछ नहीं होने वाला, हम दूर जाने वाले हैं, अब हमें समझना चाहिए, संभलना चाहिए। इस तरीके की बातें आप सुनोगे अपने पार्टनर से अगर आप इन कांटेक्ट में। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तब तो है ही, वो तो नो कांटेक्ट सिचुएशन, ठीक है। इन कांटेक्ट में है तो भी ये बोलेंगे। तो इसकी वजह से ये क्या हो रहा है, इनके जो सर्कमस्टांसेस में, इनकी खुद के लाइफ में, इनके खुद के बॉडी में आप कह लो बहुत ज़्यादा संघर्ष चल रहा है। मेंटली स्ट्रेस है, फिजिकली स्ट्रेस है। क्यों है आपको पता है? जो आप वहाँ थे जहाँ पे आप पहुँचना चाहते थे, इनको भी डर है। देखिए ये भी इजीली आपसे इस रिश्ते को ब्रेक नहीं करना चाहते, पर कुछ ऐसी मजबूरियाँ आ गई हैं, मतलब समाज के स्तर पे आ गई हैं, या किसी भी कंडीशन से, या नॉन एक्सेप्टेबल रिश्ता है फैमिली वाइज। तो इस कंडीशन में ये भी बहुत डर रहे हैं, पर डर डर के ही बोल रहे हैं कि देखिए अब हमें फ्यूचर में संभलने की ज़रूरत है। पर इनकी लाइफ में उसका क्या असर पड़ रहा है, ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष बढ़ा है, बहुत ज़्यादा चिंताएं बढ़ी हैं। उनको भी डर है कि आप किसी और के होगे, आपकी मतलब हमारा फ्यूचर कुछ नहीं है। ये डर आपके पर्सन के माइंड में नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेस ले रहे हैं और इनका काम में मन नहीं लग रहा है, और काम भी बड़ा है, काम बड़ा है, चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, अभी हर चीज़ में मेहनत लग रही है। बिना मेहनत के अभी आपके पर्सन की लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है। तो बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, बहुत चीज़ों में स्ट्रेस लेकर काम कर रहे हैं। अब आपके मन में होगा क्या ये चाहते हैं कि आ जाए पास, राइट? तो नेक्स्ट एनर्जी यही कह रही है। गिल्ट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए। यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। गिल्ट की एनर्जी क्यों आई है, देख लेते हैं। देखिए आपके पर्सन ने आपसे कुछ चीज़ें छुपाई होंगी, या अपनी कोई बात मनवाई होगी, राइट? आपकी अपनी बात क्या मनवाई होगी, मतलब किसी न किसी, ये कार्ड्स ये नहीं कह रहा कि वो आपसे प्रेम नहीं करते, बस डोमिनेसी है। ये डोमिनेट करते होंगे, किसी ना किसी का कारण बनाकर आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते होंगे। उसके वजह से आप लास्ट में हार कर हाँ ही बोलते होंगे। तो देखिए बहुत चीज़ें जो आपको डायरेक्टली कन्वे करी है, या आपको टीस पहुंचाई है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसका गिल्ट आपके पर्सन के माइंड में नज़र आ रहा है। एक रिग्रेशन नज़र आ रहा है कि हाँ मैंने गलत किया है, मैंने आपको दुख पहुंचाया है, मैंने आपको दर्द पहुंचाया है, चाहे वो सच्ची क्यों ना हो। वो सच भी कड़वा है, तो उसको बोलने से पहले भी वो पहले सोचना चाहिए था, ये चीज़ें स्टार्ट करने से पहले। अब उसको बोल के बार बार आपको दुख पहुंचाना, बार बार आपको दर्द पहुंचाना, उस चीज़ का गिल्ट आपके पर्सन के माइंड में नज़र आ रहा है। तो वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं जो दूरियां मेरे बोलकर आ गई हैं उस दूरियों को मिटाएं। अब आप बोल रहे होंगे क्या इनको परेशानी होती है मेरे से दूर जाने में? तो कार्ड्स कह रहे हैं हाँ होती है। क्यों? क्योंकि लाइफ का स्ट्रगल ऐसे ही नहीं बता रहा, नहीं तो ऐसा बताता कि हैप्पीनेस है, बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी लाइफ में, बिजी हैं। देखिए बिजी हैं पर स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आपके पर्सन डायरेक्टली कन्वे करना चाहते हैं आपसे, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको एक गिल्ट भी है। फाइटिंग की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे फाइटिंग की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी। यहाँ पे फाइटिंग की एनर्जी क्या कह रही है, क्यों आई है यहाँ पे फाइटिंग की एनर्जी, गाइड कीजिए। फाइटिंग की एनर्जी क्या कह रही है? देखिए आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करी होगी आपसे, करी हैं, कुछ ऐसा बोला है। अब इस चीज़ को बदल के वो प्रेम के साथ इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। उनको पता चल गया है कि देखो फ्यूचर में हो ना हो, पर आज तो मैंने ख़राब कर दिया ना अपना, तो पहले फ्यूचर में डरा कर क्या फ़ायदा। तो इस चीज़ का वैल्यू इनको समझ में आ रहा है, आपके साथ के रिलेशनशिप को ये समझ पा रहे हैं। और इनकी ऑरा में भी कुछ एनर्जीज, इनका मूड कैसा है देखिए, बहुत ज़्यादा सोचने वाला और बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी वाला लग रहा है कि हाँ जो चीज़ मैंने गलत करी है उस चीज़ को मुझे संभालना है, मुझे रिश्ते को बचाना है। किसके एंड पे? अपने एंड पे मुझे बचाना है। तो उस चीज़ को लेकर जो भी इन्होंने करा है, फाइट करा है, लड़ा है, कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए आपके सामने तेज आवाज़ में जिससे आपको हर्ट भी हुआ है, ठीक है, और खुश जताने की आपको कोशिश भी करी है। तो ये इस रिश्ते को अब
संवारना चाहते हैं, इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। तो ये फ़ोन क्यों नहीं कर रहे वो अलग मैटर है, ये बात क्यों नहीं कर रहे वो अलग मैटर है, ठीक है। पर जो इनके माइंड में अभी चल रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ कि चलाना चाहते हैं इस रिश्ते को और आगे इस रिश्ते को निभाना भी चाहते हैं। लेजीनेस की एनर्जी क्या कह रही है, लेजीनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। देखिए लेजीनेस की एनर्जी कह रही है कि मन तो इनका कुछ करने का नहीं कर रहा है पर करना तो पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सेल्फ ओरिएंटेड नज़र आ रहे हैं, अपने बारे में भी सोच रहे हैं, आपके बारे में भी सोच रहे हैं और चाह रहे हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको कहीं ना स्टॉक कर रहे हैं। आपको मोबाइल में, मैसेजेस में, आपकी आईडीज़ में आपको देखा जा रहा है अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी हैं। बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं आपके सामने, बहुत ज़्यादा अपना ऐसे सोच रहे हैं कि मुझे अपना ना लुक चेंज करना है। इस तरीके के आइडियाज़ आ रहे हैं, मुझे ना ऐसा करना चाहिए। इस तरीके के आइडियाज़ आपके पार्टनर के आ रहे हैं और स्टॉक भी कर रहे हैं आपको लेकर और एनर्जी भी लग रही है। एनर्जीज वाइज बहुत ज़्यादा एक्टिव लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर लग रहे हैं। फ्लावरिंग की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे फ्लावरिंग की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। यहाँ पे फ्लावरिंग की एनर्जी क्यों आई है। देखिए फ्लावरिंग की एनर्जी ये आई है कि जो अपना ड्रीम है उनको पूरा करना है। कौन सा ड्रीम है भाई, कंप्लीशन का है, लाइफ भी तो सेट करनी है। तो अगर आपके साथ सब कुछ अच्छा है तो ड्रीम आपके देखे जा रहे हैं, ड्रीम सपने आपके साथ है क्योंकि इन्होंने प्रॉमिसेस भी करे हैं, इन्होंने आपको लेकर बहुत सारे सपने भी सजाए हैं, तो उन चीज़ों को पूरा करना है। ये एक कंप्लीशन मोड में जाना चाहते हैं इस रिश्ते के साथ, आपके साथ रिश्ते में बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा। अब बात हो ना हो वो बात अलग मैटर है, पर इनके माइंड में क्या चल रहा है इस समय कि आपके साथ का रिलेशनशिप में इनको सुख तो पहुँचा है, इनको खुशी तो हुई है आपके साथ। तो ये अगर सच में बदल जाता, हम दोनों का फ्यूचर हो जाता, तो ये तो बात ही अलग होती। तो ये आपसे अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो ये चाहते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आपकी और इनकी स्टेबिलिटी रहे, आप दोनों हमेशा साथ में रहें, ये सोच रहे हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। सक्सेस की एनर्जी क्यों आई है, सक्सेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। सक्सेस की एनर्जी क्यों आई है। देखिए सक्सेस की एनर्जी ये आई है कि रिश्ता बचाना चाहते हैं। ये वाली एनर्जी इसलिए आई है क्योंकि इनके थॉट में चल रहा है कि पैचअप हो, हमारे बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाए, हम दोनों की फैमिलीज मान जाए, या ये समाज हमको एक्सेप्ट कर ले, या हम ही सब कुछ कहीं भाग कर शादी कर लें। इस तरीके के थॉट्स भी आ रहे हैं। तो ये देखिए ये चाहते हैं, इनके मन की एनर्जीज, मूड इनका ये कह रहा है कि मुझे फ़ोन कर लेना चाहिए, ये मुझे आपका फ़ोन उठा लेना चाहिए। और वो बात अलग है कि ईगो आड़े आ रहा है या कुछ और चीज़ के कारण नहीं उठा पा रहे, पर इनका दिल यही कह रहा है कि मुझे अब पैचअप करना चाहिए, आपके साथ आना चाहिए, मुझे कांटेक्ट में आना चाहिए, क्योंकि ये आपके साथ के रिश्ते को बचाकर आगे जाना चाहते हैं। इनको आपके साथ के रिश्ते को तोड़ना नहीं है, इनको आपके साथ के रिश्ते को आगे बढ़ाना है, क्योंकि बहुत कुछ इन्होंने लाइफ में अप एंड डाउन देखे हैं जिसमें हमेशा आप इनके साथ खड़े रहे हो, इनकी चुनौतियों में आप हमेशा इनका साथ दिया है, आपने अपने पैसे भी लगाए होंगे, आपने अपना मनी भी इनकी लाइफ में लगाया होगा ताकि ये खुश रहे, इनको किसी चीज़ की कमी ना हो, आपने हमेशा इनके लिए अच्छा सोचा है। तो वो एनर्जीज अब बन रही है, अब ऑरा इनका अब बन रहा है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा कार्ड्स कह रहे हैं, एनर्जीज ये कह रही है कि आपके से बातें करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में इस डार्कनेस को हटाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे कन्वे करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो ये आपके पर्सन की गाइस अभी की करंट एनर्जी मूड है जो मैंने आपको बताया है। तो आपको इस एनर्जी को एक्सचेंज करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और सबसे बड़ी बात अपना ध्यान रखना है, खुश रहना है। आपका और इनका रिश्ता हमेशा बना रहे, यही आशा है मेरी। और ये आपसे कॉल करें, आपसे बात करें, इसी उम्मीद के साथ चलो मिलते हैं एक नई रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।